तो आज हम एक ऐसे इंटरनेट ट्रेंड की पड़ताल करने वाले हैं जिसने पिछले कुछ दिनों में सोशल मीडिया पर एक अलग ही तहलका मचा रखा है। इसे नाम दिया गया कॉकरोच जनता पार्टी। आज के इस विश्लेषण में हम सोर्स मटेरियल के आधार पर इस पूरे फिनोमेनन को डीकंस्ट्रक्ट करेंगे। हम देखेंगे कि अचानक आग की तरफ फैलने वाली ये मुहिम असल में क्या है और इसके पीछे की कहानी क्या है। चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। 50 लाख। एक बार इस आंकड़े के बारे में जरा सोचिए। सोर्स का आकलन बताता है कि करीब 50 लाख युवा इस मूवमेंट से जुड़ गए। उन्हें लगा कि वो किसी बड़ी क्रांति, किसी रेवोल्यूशन का हिस्सा बन रहे हैं। लेकिन विश्लेषण यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि क्या ये वाकई में कोई क्रांति है या फिर सिर्फ एक भ्रम, एक डिल्यूजन जिसमें देश का युवा बिना सोचे समझे बस एक भेड़चाल का हिस्सा बन गया है। इस पूरे मुद्दे को समझने के लिए आज के इस विश्लेषण को हम 4 हिस्सों में बांटेंगे। पहला, ये वायरल कॉकरोच ट्रेंड है क्या। दूसरा, इस मूवमेंट की कमियां। तीसरा, इसके छिपे हुए राजनीतिक संबंध। और चौथा, देश के असली मुद्दों पर ध्यान। तो सबसे पहले बात करते हैं इस वायरल कॉकरोच ट्रेंड की कि आखिर इसकी शुरुआत कहां से हुई। आखिर इतनी बड़ी संख्या में लोग एकजुट कैसे हुए? सोर्स के मुताबिक इस पूरे विवाद की शुरुआत एक अलेज्ड स्टेटमेंट से हुई। दावा किया गया कि चीफ जस्टिस ने कहा था, भारत का बेरोजगार युवा कॉकरोच के बराबर है। बस इस एक कथन ने चिंगारी का काम किया और आक्रोश में कॉकरोच जनता पार्टी नाम का एक अकाउंट बन गया। सोशल मीडिया के एल्गोरिथम ने इस आक्रोश को हवा दी और देखते ही देखते ये एक विशाल ट्रेंड बन गया। अब आते हैं इस विश्लेषण के दूसरे हिस्से पर, फ्लॉज इन द मूवमेंट। यानी जिस मूवमेंट को इतना महान समझा जा रहा है उसमें बुनियादी कमियां क्या हैं। सोर्स यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प तुलना करता है। एक तरफ ये अकाउंट दावा करता है कि इंडियन जेनजी बड़ी समझदार है, इसलिए वो नेपाल के युवाओं की तरह सड़कों पर नहीं उतरेगी। और दूसरी तरफ नेपाल में युवाओं ने हकीकत में साहसिक कदम उठाए और भ्रष्ट मंत्रियों को बाहर का रास्ता दिखाया। इस विश्लेषण में इस सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की कड़ी आलोचना की गई है। उस करेजस एक्शन को नीचा दिखाकर इंटरनेट पर बैठे रहने को समझदारी बताना, ये कोई क्रांति नहीं बल्कि सिर्फ एक भ्रम बेचना लगता है। इस मूवमेंट के खोखलेपन और समझने के लिए इनके मैनिफेस्टो का ही उदाहरण ले लीजिए, जो कि एआई जनरेटेड है। चलिए, एआई का इस्तेमाल तो ठीक है, पर इसमें लिखी बातों का विरोधाभास देखिए। देश का युवा आमतौर पर स्ट्रिक्ट मेरिट की मांग करता है कि जो डिजर्विंग है उसे मौका मिले, लेकिन इस क्रांतिकारी मैनिफेस्टो में अचानक से पार्लियामेंट में महिलाओं के लिए 50% रिजर्वेशन की मांग की गई है। ये सीधे तौर पर उन्हीं युवाओं की पुरानी मांगों से टकराता है और एक बहुत बड़ी हिपोक्रेसी को उजागर करता है। एक और चुभने वाली बात जो सोर्स पॉइंट आउट करता है वो ये है कि आजकल स्टैंडर्ड शायद इतने गिर चुके हैं कि एक यूएसए बेस्ड एआई टूल से सिर्फ लोगो बनाने वाले अकाउंट की तुलना लोग भगत सिंह जैसे महान क्रांतिकारियों से कर रहे हैं। सोचिए जरा, एक कॉपी पेस्ट सोशल मीडिया अकाउंट को इतिहास का नया मसीहा मान लिया गया है। ये अपने आप में काफी हैरान करने वाला ऑब्जर्वेशन है। तीसरा हिस्सा सबसे चौंकाने वाला है, जो है हिडन पॉलिटिकल कनेक्शंस, यानी इस पूरी मुहिम के छिपे हुए इरादे। यहां हमें 2 परिभाषाओं के बीच का अंतर समझना होगा। एक होती है इंडिपेंडेंट वॉइस, मतलब एक निष्पक्ष आवाज जो सच में बिना किसी एजेंडा के जनता की बात रखती है, और दूसरी होती है बैक्ड कैंपेन, जिसके पीछे गहरे राजनीतिक संबंध और एजेंडा छिपे होते हैं। सोर्स इस वायरल अकाउंट की न्यूट्रल इमेज पर यहीं से सख्त सवाल उठाता है, और यहीं पर सामने आता है सबसे बड़ा दावा। सोर्स बताता है कि इस अकाउंट को चलाने वाले एडमिन का आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया टीम के साथ पिछले 3 साल से कनेक्शन रहा है। यहां तक कि मनीष सिसोदिया के साथ उनकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। अब ध्यान दीजिए, सोर्स यहां किसी पॉलिटिकल पार्टी को गलत नहीं ठहरा रहा। राजनीतिक पार्टियां अपना कैंपेन चला सकती हैं। सवाल उन लोगों पर है जिन्होंने इसे एक आम युवाओं का ऑर्गेनिक मूवमेंट समझ लिया था, जबकि ये एक बनी बनाई प्लेबुक से चलाया जा रहा पॉलिटिकली बैक्ड कैंपेन लगता है। तो इन सब तथ्यों के सामने आने के बाद एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या यह सच में कोई क्रांति है या फिर सिर्फ सोशल मीडिया एल्गोरिथम्स का फायदा उठाकर और म्यूचुअल फ्रेंड्स के साथ कोलैब करके बनाया गया एक एंटरटेनिंग डिस्ट्रैक्शन? ऐसा लगता है कि ये किसी ठोस उद्देश्य के लिए नहीं, बल्कि लोगों को थोड़ी देर तक स्क्रॉल करते हुए एंटरटेन करने के लिए बनाया गया एक रिएक्शन मात्र है। चौथा और आखिरी पड़ाव, फोकसिंग ऑन रियल इश्यूज। अब इंटरनेट ट्रेंड से बाहर निकलकर देश के उन वास्तविक मुद्दों की बात करते हैं जिन पर सच में ध्यान जाना चाहिए था। अगर खुद को मजाक में कॉकरोच बुलाना और ये इंटरनेट आयरनी करना असली एक्टिविज्म नहीं है, तो आखिर असली संघर्ष कैसा दिखता है? ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हकीकत में हमारा ध्यान और एक्टिविज्म मांगती हैं?
जब इंटरनेट पर यह सब आयरॉनिकल ट्रेंड चल रहा था, तब रियलिटी में क्या हो रहा था? पिछले 3 साल से मणिपुर हिंसा की आग में जल रहा है, रुपया लगातार गिरता जा रहा है। और हाल ही की बात करें तो नीट पेपर लीक और सीबीएसई एग्जाम्स के इतने बड़े ब्लंडर्स सामने आए। सोर्स के मुताबिक ये वो ठोस और गंभीर राष्ट्रीय संकट हैं जिन पर आवाज उठाना असली एक्टिविज्म है, ना कि इंटरनेट पर बैठकर मजाक करना। इस मुद्दे पर सोर्स एक बहुत ही ठोस समाधान भी प्रस्तुत करता है। उनका कहना है कि अगर मांग करनी ही है तो एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा मांगिए। इनकी अक्षमता के कारण कई मासूम छात्रों ने अपनी जान दे दी है और री एग्जाम्स के चक्कर में देश का बहुत सारा फंड बर्बाद हो रहा है। सिस्टम को बदलने के लिए ऐसी ठोस जवाबदेही मांगनी पड़ती है। यही असल एक्टिविज्म है। इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ इस एक सटीक चेतावनी में मिलता है। सोर्स कहता है, अगर अपने साथ हो रहे अन्याय का खुद ही मजाक बनाया जाएगा तो अन्याय करने वाले सिर्फ हंसेंगे, सिस्टम कभी बदलेगा नहीं। ये इस बात का प्रमाण है कि जब गंभीर मुद्दों को आयरनी और सार्काज़म में उड़ा दिया जाता है तो ग्राउंड रियलिटी पर कभी कोई असल बदलाव नहीं आता। तो इस पूरी पड़ताल के बाद ये अंतिम सवाल हम सबके सामने खड़ा है। क्या देश के नागरिक जागरूक होकर वास्तविक जवाबदेही मांगेंगे, या पर बस इस तरह की फॉल्स रेवोल्यूशन से एंटरटेन होते रहना ही पसंद करेंगे? यही वो प्रश्न है जिस पर हम सबको आज गहरी सोच विचार करने की जरूरत है। ध्यान से सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।